आज का टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। हेडिंग में आप देखिए लिखने जा रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखे हुए हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रतिरोध में है। अब इसको डिफिनीशन में चर्चा करेंगे। देखिए कैसे किसी चालक, हमने लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती तथा हमने लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट, हमने लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। देखिए हमने बोर्ड पर डिफिनीशन लिख दिया है। देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए ये चालक तार है, इसकी लंबाई जितनी ही कम होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। देखिए डिफिनीशन के रूप में कैसे लिखने जा रहे हैं। आर से हम लोग जानते हैं कि आर को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। लंबाई को एल से सूचित कर रहे हैं, समानुपाती का चिन्ह दे दिया हमने, ठीक ना। अब देखिए क्या कहा है हमने कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या है, व्युत क्रमानुपाती है, तो उसकी लंबाई के समानुपाती है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके व्युत क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है। तो उल्टा का मतलब होता है बटा इसको हमने लिख दिया। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होती है, व्युत क्रमानुपाती होती है। तो आर बराबर यहाँ एक हम स्थिरांक लिखने जा रहे हैं, रो लिखेंगे L/A होता है, जहाँ रो, देखिए हमने रो के बारे में चर्चा करें, उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है ना। देखिए जहाँ रो एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। यही जो रो है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, उसी का दूसरा नाम जो है प्रतिरोधकता है, ठीक। अब जो है आगे चर्चा कर रहे हैं इसी को
यहाँ मिटा देते हैं। एक दूसरा डिफिनीशन आएगा जो आगे चर्चा में होगा। देखिए ऊपर मिटा रहे हैं। मान लीजिए एक चालक तार है, इसकी लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर, अर्थात यदि हमने लिख दिया यदि एल बराबर 1 सेंटीमीटर 1 cm, देखिए एल का वैल्यू मान लीजिए चालक तार 1 सेंटीमीटर का हो तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है ए बराबर 1 cm² हो, तो हमने लिख दिया। ठीक, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 cm², इसमें मान भरेंगे। रो का वैल्यू निकालना है ना, तो देखिए R = रो गुणे 1/1, देयरफॉर R = रो हो जाएगा। तो अब डिफिनीशन एक अलग से इसके आधार पर लिखा जाएगा। मान लीजिए कोई तार है, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा, यहाँ जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध ना। उसी को यहाँ नीचे डिफिनीशन के रूप में देखिए चर्चा करेंगे। कैसे चर्चा होने जा रहा है, ध्यान से सुनिए। एक cm लंबे तथा 1 cm² हमने लिख दिया है। 1 cm लंबे और 1 cm² अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट 1 सेंटीमीटर मान लीजिए लंबा है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 cm²। हमने लिखा है 1 सेंटीमीटर लंबे, माने जो चालक तार है वह 1 सेंटीमीटर लंबा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है क्या है 1 cm²। उसी को लिखेंगे 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 cm² अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार, क्षेत्रफल वाले चालक तार द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देखिए इसके आधार पर यही डिफिनीशन होगा विशिष्ट प्रतिरोध का, ठीक ना। अब विशिष्ट प्रतिरोध का सिंबल हमने रो लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसका मात्रक लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप। मात्रक जिसको अंग्रेजी में यूनिट्स लिखते हैं, तो हमने यूनिट्स लिख दिया, ठीक ना। अब कैसे मात्रक निकाला जाएगा, देखिए अपने आप लोगों ने R बराबर रो गुणे L/A पढ़ा था। अब रो का वैल्यू निकालना है तो रो = R गुणे A/L हो जाएगा। देखिए ये जो है A इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, L जो है नीचे हो जाएगा आपका ना। तो देखिए इसका मात्रक जो है ओम होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है देखिए रहे कि हमने मीटर स्क्वायर cm² कर दिया है, लंबाई सेंटीमीटर है। देखिए तो 1 cm अगर कटा दीजिएगा तो मात्रक बोल दीजिए आप इन लोग, क्या हो जाएगा। देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो cm हो जाएगा ना। अब देखिए कि इसका मात्रक कैसे आया हुआ है, वहाँ जो लिखे हुए हैं यहाँ निकाल कर आप लोगों को बता दिया है हमने, ठीक ना। अब जो है मीटर में अगर लिखना चाहते हैं इसी को तो कैसे लिखिएगा, देखिए ओम मीटर लिख दीजिए, बस हो जाएगा। तो मात्रक निकाला जाता है जो फार्मूला से ही स्पष्ट होता है। अब आगे चर्चा एक दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक प्रेजेंट हैं इस समय।
इसीलिए छोटा छोटा वीडियो आप लोगों का चल रहा है। अब अगला टॉपिक जो है यहाँ आ रहा है, देखिए बोर्ड पर विशिष्ट चालकता हमने लिख दिया है, ठीक ना। देखिए विशिष्ट चालकता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी पढ़ा जाता है। विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध जैसे चालकता प्रतिरोध का उल्टा था, ठीक, उसी तरह से विशिष्ट चालकता जो है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा और इसका डिफिनीशन अपने आप आ जाएगा। तो देखिए कैसे आ रहा है, ध्यान से सुनिए। यहाँ देखिए बहुत छोटा है, विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यही डिफिनीशन है आपका विशिष्ट चालकता का। देखिए फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोगों को हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि विशिष्ट हमने पढ़ाया था प्रतिरोध, प्रतिरोध के बाद चालकता पढ़ाया था। तो लिखा था कि चालकता जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। यही जो है इसके पहले हमने एक टॉपिक लिखा था विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको रो से सूचित किया था हमने। अब यहाँ लिख दिए है विशिष्ट चालकता, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होगा। ये देखिए हमने कैसे लिख दिया, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। अगर इसका दूसरा डिफिनीशन लिखना चाह रहे हैं तो दूसरा डिफिनीशन भी लिखा जा सकता है। अब देखिए कैसे लिखे, एक CN3 पदार्थ की चालकता, देखिए हमने बोर्ड पर लिख दिया है, एक CN3 पदार्थ की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखिए हमने डिफिनीशन एक दूसरा लिख दिया है, एक CN3 पदार्थ की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं थोड़ा, विशिष्ट चालकता को कप्पा पढ़िएगा, इसका सिंबल होता है कि कप्पा से सूचित किया जाता है। देखिए विशिष्ट चालकता को कप्पा से सूचित किया जाता है, हमने लिख दिया है कप्पा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी हमने कप्पा आप लोगों को लिख दिया है, ठीक ना। अब देखिए अब सूत्र हम लिखने जा रहे हैं बहुत सारे। देखिए ये विशिष्ट, चाहे हिंदी में पहले लिख देते हैं, विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए डिफिनीशन के आधार पर उल्टा लिख दिया गया है, विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। अब सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए कप्पा बराबर 1/रो, एक फार्मूला ये हो जाएगा। अगर आगे जो है रो का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को देखिए यहाँ रफ जो किए थे, पुनः R=रो इंटू L/A लिखा था, तो रो R इंटू A/L हो जाएगा।
तो रो का वैल्यू जो है जब यहाँ भरिएगा तो एक फार्मूला नया उत्पन्न होने वाला है। देखिए आप लोग ऐसे कप्पा का, अब इसको पलट कर ऊपर कर दीजिए तो एल बराबर हो जाएगा, अरे कप्पा बराबर हो जाएगा एल बाई आर गुणे ए। देखिए नया फार्मूला आ गया है। अब इसको चाहिएगा तो आगे भी लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ आगे बढ़ा करके लिख दे रहे हैं आप लोगों को, कप्पा बराबर 1/r इंटू एल बाई ए। अब देखिए ये कप्पा का 1/r का मान सी पड़े होंगे, एल बाई ए है ना। अब एल बाई ए जो है हम लोग पढ़े नहीं है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए इसका जी होता है स्टार में से लिखा जाता है, इसको सेम स्थिरांक पढ़ा जाता है, ठीक ना। तो कप्पा बराबर सी इंटू जी स्टार हो सकता है हमारे। अब आगे चर्चा करें, इसका मात्रक लिखेंगे ना। अब देखिए मात्रक कैसे आने वाला है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और मात्रक कैसे बना देते हैं आप लोगों को सिखा देते हैं इस वीडियो में। अब देखिए कैसे आने वाला है। देखिए इसी से हम मात्रक आप लोगों को बना दे रहे हैं। देखिए एल को सेंटीमीटर यूनिट में डाल दे रहे हैं, इसको ओम में, इसको CL स्क्वायर कट जाएगा। अब ओम ऊपर जाएगा, ओम इनवर्स और CM इनवर्स हो जाएंगे। देखिए तो यूनिट्स में क्या आने वाला है, देखिए ओम इनवर्स CM इनवर्स, देखिए एक यूनिट हो गया आपका ना। अगर आपको मीटर में लिखना होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक। ओम इनवर्स को साइमन भी पढ़ा जाता है, तो हम साइमन कैसे लिख देते हैं देखिए। अब इसको यहाँ महो भी लिखते हैं। अगर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा तो साइमन CM इनवर्स हो जाएगा, अगर इसको इन्वर्स कीजिएगा तो साइमन मीटर इन्वर्स हो जाएगा। इसे यही जो है आप लोगों का यूनिट है ना। तो आज अब इतना ही रहने दे रहे हैं। हमारा